जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तों, चाहे सावन का पावन समय हो या वर्ष का कोई भी सोमवार, भगवान शिव की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। शास्त्रों में वर्णित है कि जो श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है, उस पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। इस व्रत से जीवन की अनेक कठिनाइयां दूर होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस सावन में भगवान शिव शंभु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। अगर आप भगवान शिव शंभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति भावपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपकी अपने चैनल अपनी संस्कृति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम आपको 16 सोमवार व्रत की वही प्राचीन और अत्यंत पूर्णदायी कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अतः श्रद्धा पूर्वक अंत तक कथा अवश्य सुनिए। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर दिव्य वातावरण था और देवता, ऋषि, मुनि तथा गण वहां उपस्थित थे। उसी समय भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ चौपट खेलने की इच्छा प्रकट की। खेल आरंभ हुआ, तभी वहां एक ब्राह्मण आ पहुंचा। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, ब्राह्मण देव बताइए, इस खेल में कौन विजयी होगा? ब्राह्मण ने बिना अधिक विचार के उत्तर दिया, निश्चित रूप से भगवान शिव की विजय होगी। कुछ ही देर में खेल समाप्त हुआ, किंतु विजय माता पार्वती की हुई। ब्राह्मण की बात असत्य सिद्ध हो गई। माता पार्वती ने कहा, हे विप्र, बिना जाने आपने असत्य कथन किया है, झूठ बोलने का फल अवश्य मिलता है। इतना कहकर माता पार्वती ने उसे कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। देखते ही देखते उसका शरीर रोगग्रस्त हो गया। ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर कैलाश में चला गया। वह वन वन भटकने लगा और निरंतर भगवान शिव का नाम जपता रहा। कुछ समय पश्चात वहाँ देवांगनाएं आई। उन्होंने उस ब्राह्मण की दयनीय अवस्था देखी और उसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने विनम्रता पूर्वक पूरी घटना सुना दी। देवांगनाओं ने करुणा पूर्वक कहा, यदि तुम सच्चे मन से भगवान शिव का 16 सोमवार का व्रत करोगे तो भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारे समस्त कष्ट दूर कर देंगे। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, देवियों, कृपा करके मुझे इस व्रत की संपूर्ण विधि बताइए, ताकि मैं बिना किसी त्रुटि के भगवान शिव की पूजा कर सकूं। तब देवांगनाओं ने बड़े प्रेम से 16 सोमवार व्रत की विधि, पूजा और उसके महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करना आरंभ किया। देवांगनाओं ने उस ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, प्रत्येक सोमवार प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग का गंगा जल, शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। बिलपत्र, धतूरा, आग के पुष्प, मौसम फल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करें और दिन भर संयम तथा भक्ति के साथ व्रत का पालन करें। इस प्रकार लगातार 16 सोमवार तक व्रत करें। 17वें सोमवार उद्यापन करके ब्राह्मणों, साधु संतों और जरूरतमंदों को यथाशक्ति भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। देवांगनाओं के वचन सुनकर ब्राह्मण के हृदय में नई आशा जाग उठी। उसने उसी दिन से पूरे नियम, श्रद्धा और विश्वास के साथ 16 सोमवार का व्रत आरंभ कर दिया। प्रत्येक सोमवार वह शिव मंदिर जाता, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता, भक्ति भाव से कथा सुनता और निरंतर ओम नमः शिवाय का जप करता। दिन बीतते गए और उसकी श्रद्धा पहले से भी अधिक दृढ़ होती गई। 16वें सोमवार तक पहुँचते पहुँचते उसके मन का अहंकार, भय, निराशा समाप्त हो चुके थे। अब उसके हृदय में केवल भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास था। जब उसने 17वें सोमवार को विधि पूर्वक उद्यापन किया, तब भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। देखते ही देखते उसके शरीर का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उसका शरीर पहले की भांति स्वस्थ, तेजस्वी और सुंदर हो गया। ब्राह्मण की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव को बार बार प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है।
आपने मेरे जीवन के सारे कष्ट हल लिए। कुछ समय बाद वही ब्राह्मण पुनः कैलाश पर्वत पहुंचा। भगवान शिव माता पार्वती ने उसे पूर्णतः स्वस्थ देखकर प्रसन्नता प्रकट की। माता पार्वती ने पूछा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हें इस भयंकर रोग से मुक्ति कैसे मिली? ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे जगत जननी, यह सब भगवान शिव के 16 सोमवार व्रत का ही प्रभाव है। मैंने देवांगनाओं से इसकी विधि जानी, श्रद्धा और विश्वास से व्रत किया और भोलेनाथ की कृपा से मेरे सभी कष्ट दूर हो गए। माता पार्वती ने जब इस व्रत का महत्व सुना तब उन्होंने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार व्रत का संकल्प लिया। कहते हैं कि उनकी निष्काम भक्ति और इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और समस्त लोगों में इस व्रत का महत्व फैल गया। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि।